जय हिंद साथियों, पुनः उपस्थित हैं हम दूसरे टॉपिक के साथ, बौद्ध धर्म। ठीक है क्या? बौद्ध धर्म के साथ। ठीक है, तो कल का जो टॉपिक था प्राणी विज्ञान बायो से, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और फुल्ली लूसेंट से पर डे बदल बदल के टॉपिक दिया जाता रहेगा। ठीक है, पर डे बदल बदल के। कल प्राणी विज्ञान हुआ तो आज हम दे रहे हैं कौन सा टॉपिक? बौद्ध धर्म। ठीक है, कहीं ना कहीं से परीक्षा में 2 से 4 प्रश्न देखने को मिलता ही है। तो चलिए आइए फटाफट देख लेते हैं। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक जैसे घटना, जन्म का प्रतीक क्या है गौतम बुद्ध का? तो कमल एवं साढ़। गृह त्याग घोड़ा। घर से जब वो भागे थे तो याद रखिए का चीज पे चढ़ के? घोड़ा पे चढ़ के। तो गृह को त्यागे थे तो वो प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान जो हुआ था उनका पीपल, बोधि वृक्ष के नीचे, यानी ज्ञान का प्रतीक पीपल है। निर्वाण का मतलब होता है पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो स्तूप। क्या है? स्तूप। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो नेपाल के तराई में है। ठीक है, इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है। माया देवी जो किस वंश से संबंध रखती थी? कालवेलिया वंश से। किस वंश से? कालवेलिया। मृत्यु जो है माया देवी, इनकी माता का मृत्यु जो है इनके जन्म के ठीक 7वें दिन हो गई थी। ठीक है, और माया देवी जो थी किस वंश से थी? कालवेलिया वंश से। ठीक है, और गौतम बुद्ध जो थे किस वंश से थे? शाक्य वंश। शाक्य। चलिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। इनका लालन पालन जब इनकी माँ का मृत्यु 7वें दिन हो गया तो प्रजापति गौतमी की थी, जो सौतेरी माँ हुई। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया। इनका ब्याह जो हुआ था, विवाह गौतम बुद्ध का यशोधरा के साथ हुआ था। किसके साथ? यशोधरा के साथ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। क्या क्या? बुढ़ा व्यक्ति, एक लाश माने 100, सन्यासी, एक बीमार व्यक्ति। ठीक है, तो याद रखेंगे, पूछता है बार बार। कपिल वस्तु के जब सैर पर निकले तो कितने वस्तुओं को देखा? 4 वस्तुओं को। कौन कौन? बुढ़ा व्यक्ति, लाश, बीमार व्यक्ति और एक देखे कौन सा? सन्यासी। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सैर पर हो गया, सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में गृह को क्या कर दिया? त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ये बार बार पूछा जाता है। जब गौतम बुद्ध गृह त्यागे, सांसारिक दुखों को देख कर कि संसार दुखों से भरा हुआ है, अभी सब जिंदगी ठीक नहीं है, तो उन्होंने जब गृह त्यागा तो बौद्ध धर्म में गृह त्यागने को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। याद रखेंगे अच्छे से। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के अलारकराम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। यानी इनके प्रथम गुरु जो हुए अलारकराम हुए, और उनसे कौन सा शिक्षा प्राप्त किए? तो सांख्य दर्शन। कौन सा? सांख्य दर्शन। अलारकलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के, अलारकलाम जो थे वैशाली के थे, जो बुद्ध के प्रथम गुरु हुए। और राजगीर के रुद्रकरामपुत जो है उस बुद्ध के दूसरे गुरु हुए। कौन से गुरु? दूसरे गुरु। पुरवेला में सिद्धार्थ को कौंडिया, वपा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। कहाँ? उर्वेला में। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी का अन्य नाम फल्गु नदी भी है, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, किसके नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ।
ज्ञान प्राप्ति के पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनका नाम क्या हो गया? बुध हो गया। बुध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ ऋषिपत्तनम में पड़ता है, सारनाथ ऋषिपत्तनम, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और गृह त्यागने को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ये जो है, जो प्रथम अपना उपदेश दिए थे सारनाथ ऋषिपत्तनम में, तो उसको क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन, याद रखेंगे अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा किस भाषा में दिए थे? पाली में। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिया। कहाँ कहाँ? कोसल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्य में दिए, लेकिन ये तीन नाम जो है चर्चा में रहता है। कौन कौन? कोसल, वैशाली, कौशाम्बी। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में, ठीक है। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो ऋषिपत्तनम, सारनाथ। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रेसेनजीत व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा, चुंद एक व्यक्ति उनका शिष्य था, उसके द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिससे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। याद रखिएगा, एक है महाभिनिष्क्रमण, एक है धर्म चक्र परिवर्तन, एक है महापरिनिर्वाण। तो देखिए, गृह त्यागने को जब गृह त्यागे थे तो क्या बोला जाता था? महाभिनिष्क्रमण। और जो पहला उपदेश दिए थे उसको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। और जब बुद्ध भगवान की मृत्यु हो गई तो उसको क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। याद रखेंगे तीनों वर्ड अच्छे से। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध के अंत्येष्टि संस्कार किया। मल्ल एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया, ठीक है। ये जो है बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि की चीनी परंपरा के कैंटोना अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। ये जो बुद्ध भगवान की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था, मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में, ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष में गृह त्याग किए थे, 6 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो टोटल जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। उनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 80 वर्ष टोटल जिए थे। ये जो है उनका तिथि का निर्धारण किस अभिलेख के अनुसार किया गया है? तो चीन के कैंटोन अभिलेख के आधार पर यह तय किया गया है। तो याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान किससे मिलता है? त्रिपिटक से। त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली। क्या है? पाली। बुद्ध अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिए थे? तब पाली। याद रखेंगे। सूत्र पिटक थेरावाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सबसे पुराना त्रिपिटक कौन है? सबसे पुराना त्रिपिटक है, ठीक है। पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है, ठीक है। थेरावाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह, और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई। अभिधम्म पिटक में सुत्त पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। पिटक 3 प्रकार के कौन कौन? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, ठीक है। तब विनय पिटक में क्या बताया गया है? विनय पिटक में नियम कानून बताया गया है, कैसे रहना है, क्या क्या करना है भिक्षु और भिक्षुणों के लिए, ठीक है। विनय नाम का एक आदमी है जो अनुशासन में रहना चाहिए उसको, तो याद रखिएगा विनय पिटक में नियम कानून संबंधी बताया गया है। और इस संघ में यह भी बताया गया है कि नियम तोड़िएगा तो उसके लिए प्रायश्चितों की सूची भी देगी, फिर आपको क्या क्या करना होगा। अभिधम्म पिटक जो है सूत पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया। किसमें?
अभिधम पिटक में। सूत पिटक में जो वर्णित बात है उसको अभिधम पिटक में वर्णन किया गया है। और क्या, सूची, सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। सूत पिटक में क्या चीज है, तो धार्मिक उपदेश, ठीक है, धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत के संवाद को संकलित किया गया है, ठीक है। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियम और कानून कैसे रहना है, क्या करना है, ठीक है। अगर वो नियम कानून तोड़ते हैं तो उसके लिए भी उसी में बताया गया है कि क्या क्या आपको करना होगा, यानी प्रायश्चितों की सूची भी उसी में दी गई। किसमें, विनय पिटक में। अभिधम पिटक में क्या है, तो अभिधम पिटक में है जो सूत पिटक में दिया गया है उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी की बात जो है वर्णित किया गया है। किसमें, अभिधम पिटक में। सूत पिटक वाला जो वर्णन है, अभिधम पिटक में सिद्धांत का वर्णन किया गया है, उसका प्रश्नोत्तरी का सारांश समावेश किया गया है। पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक बात गामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। पाली त्रिपिटक याद रखेंगे, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वातात गामिनी की देखरेख में पहली बार सूचीबद्ध किया गया था, लिपिबद्ध किया गया था। सूत पिटक के 5 निकाय कौन कौन, एग्जाम में पूछता है। दिग, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुदक। दिग, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुदक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुदक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है, ठीक है। बुद्ध के पूर्व जन्म माने जन्म से पहले के जुड़ी जातक कथाएं जो है किस निकाय में है, खुदक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुदक निकाय में धम्मद यानी नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन। थेरागाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत। थेरागाथा का मतलब क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ है थेरागाथा का बौद्ध भिक्षुओं का गीत। और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं के गीत है। किसमें, खुदक निकाय में। किसमें, खुदक निकाय में जो है धम्मपद यानी नैतिक उपदेश, थेरागाथा यानी बौद्ध भिक्षुओं का गीत, थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं गीत संकलित है। किसमें, खुदक निकाय में। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। किसमें, बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है, पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अव्यवस्था को ही बोध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक, उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया उन्हें क्या कहते थे, भिक्षुक। उपासक गृहस्थ जीवन यानी अपना घर संभालते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले को क्या बोलते थे, उपासक कहते थे। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष। गौतम बुद्ध ने विवाह कितने वर्ष के अवस्था में किया था, 16 वर्ष। याद रखेंगे, लगातार है। पहले संघ में बौद्ध भगवान सम्मिलित हो गए, उसके बाद विवाह किया, इसे याद रखेंगे, ठीक है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहते हैं, उपसंपदा कहते हैं, उपसंपदा। बौद्ध धर्म में के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध समय प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी हुआ था। महाकश्यप उसके अध्यक्ष। शासनकाल किसका था, अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में पूर्व वैशाली में हुआ था। साबाकामी कालाशोक के शासनकाल में। साबाकामी उसके अध्यक्ष थे, कालाशोक शास्त्री थे, उनके शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे, अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी, कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। वसुमित्र या अश्वघोष, वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, ठीक है। किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में बटा। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श का बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते थे, यानी दूसरे के भलाई कर के हम मर जाई उहे हमरा खातिर का बा
प्राथमिकता बा, ये किसमें था? महायान शाखा का ये था। ठीक है, महायान शाखा का आदर्श था बोधिसत्व, यानी बोधिसत्व जो है दूसरे की कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते थे। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति बिना साधना से निर्वाणा की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? अरहत कहते हैं। बिना साधना के वो सोचता है कि हम मर जाएं, धरती पे ना रहें, यानी हमें मोक्ष मिल जाए बिना साधना के। वैसे ही हीनयान का आदर्श था अरहत पद। अरहत पद का अर्थ ही होता है कि बिना साधना के हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार क्या है? वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। सांसारिक दुखों के संबंध में उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। दुख, दुख समूलय, दुख निरोध गामिनी। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। फिर एक बार, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाती है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। कहने का मतलब वही अपने आप को मोक्ष में प्राप्त कर लेना, प्राण को त्याग देना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अस्त्य का मतलब है चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थ के लिए केवल 5, लेकिन भिक्षु के लिए 10। ठीक है, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। ठीक है, अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता। ये पूछता है बार बार क्वेश्चन, किस चीज के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में समानता है? तो अनिश्वरवाद। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप भी हो सकता है तथा पशु के रूप में भी हो सकता है। कौन कथाएं? जातक। शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किए, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। अपना अंतिम जन्म किसमें प्राप्त किए थे? गौतम बुद्ध शाक्य मुनि के रूप में। लेकिन अगला जो है अभी बाकी है। कौन कौन? मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतार होने शेष है, बाकी है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण मथुरा कला में किया गया। किस कला में? मथुरा कला। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो पद्म संभव का अन्य नाम भी है गुरु रिनपाच, जो एग्जाम में पूछा जाता है। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। किनका? गुरु रिनपाच का, जो पड़ोसी देशों में प्रचार प्रसार किए थे। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। यानी रेवालसर झील कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। वहीं बुद्ध भगवान की 123 फीट मूर्ति है। ठीक है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। अब आइए नेक्स्ट है जो परीक्षा में पूछता है, इसको देख लेते हैं, छोटा सा है। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। टाबो मठ, ताबो स्फीति घाटी कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर। थिकेस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर। सासुर मठ लाहुला स्पीति जम्मू कश्मीर। मिड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड। मिड्रालिंग
देहरादून उत्तराखंड। रुमटेक मठ गंगटोक सिक्किम। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नाम ड्रालिंग मठ मैसूर कर्नाटक। बोधिमंडा मठ बोधगया बिहार। याद रखेंगे, एक है मिड ड्रालिंग और एक है नाम ड्रालिंग। तो मिड ड्रालिंग जो है देहरादून उत्तराखंड और नाम ड्रालिंग जो है मैसूर कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट हो गया बौद्ध धर्म। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। पर डे लूसेंट से ही टॉपिक बदल बदल के हम फुली कंप्लीट कराते रहेंगे, जो परीक्षा में आपको बेहद ही हेल्पफुल होगा, बेहद ही हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।